हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो थोड़ा सा मैं नींद में हूँ, मुझे आलस आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ी सी एनर्जी लो हो सकती है। लेकिन बातें कुछ भी लो नहीं होंगी, पॉइंट टू पॉइंट होंगी। जो जो पॉइंट्स हमने नोटिस किए हैं हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। सब्सक्राइब करना, बेल बटन पे हिट करना, लाइक करना, इसके लिए बोलो ही नहीं तो आप लोग भूल जाते हो करना। और हाइप का ऑप्शन मिला है तो भर भर के हाइप दबा दो, क्योंकि ट्रेंडिंग वाला पेज जा रहा है 25 जुलाई से। टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनको बूस्ट करने के लिए जो हाइप का ऑप्शन है वो दिया गया है। तो अगर आपको मेरी जो पॉइंट्स है वो अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं जो बातें करती हूँ सही करती हूँ, तो यार हमें भी दूर तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो दूर तक पहुँचा दो यार, हाइप वाइप दे दो यार। चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। तो कल भाई तहलका कटा था। हमारे लप्पू भैया ने कहा था कि ये तो बस शुरुआत है। हाँ, मतलब शुरुआत कर दिया उन्होंने। जो लोग उनको, उनके परिवार को गाली देते हैं उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। और जिसके बाद एक माइनर लड़के को पकड़ा भी गया है। देखो, बहुत ज़्यादा मुझे डिटेल में नहीं पता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन जितनी मैं बातें सुन रही हूँ अभी यहाँ वहाँ पैनल, क्योंकि जिन पैनल्स पर गाली दी जाती है ना, तो होता क्या है कि जैसे वो प्राइवेट हो जाते हैं, तो हमने नहीं सुना है कि कब बोला, किसको बोला और मतलब किस बात पर बोला, और गाली दी तो क्यों दी और दी ही क्यों। पहली बात तो देखो, गाली कोई भी ऑप्शन नहीं है गाली देने का। मतलब अगर जो भी गाली दे रहा है वो गलत कर रहा है, गाली दे रहा है या किसी के बच्चों को कुछ लेकर बोला जा रहा है। जैसे कि मैं देखती हूँ कि एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला है कि पिक्चर मॉफ की जाएंगी, उसमें किसी का फेस फिक्स कर दिया जाएगा, बहुत ही अभद्र फोटोज़ बनाई जाती हैं। इसके अलावा बच्चों की फ़ोटोज़ निकाल निकाल कर, जिनसे आपकी बन नहीं रही है, उस पर RIP वगैरह लिखवाया जाता है। वो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो इस पर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी ने गंदगी की है और एक्शन आपने लिया है तो बिल्कुल सही किया है आपने, बहुत अच्छा काम किया है। हम इसके लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं कि गंदगी तो वाकई में YT से दूर होनी चाहिए, चाहे वो गाली गलौज के भेष में हो या फिर अभद्रता के भेष में हो। लेकिन 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 जो कार्यवाही करने चले और जिन्होंने कार्यवाही करने का ठीकरा उठाया, क्या वो साफ सुथरे हैं? क्या उन्होंने कभी गालियाँ नहीं दी? क्या उन्होंने कभी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया? क्या उन्होंने किसी के बच्चों को लेकर गंध नहीं बका? क्या उन्होंने कभी भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जो एक औरत को लेकर नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि जो कहा जाता है कि समाज सेविका हैं या समाज की सेवा करती हैं, स्त्रियों के उत्थान में काम करती हैं, स्त्रियों को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, जो एक बहुत अच्छा काम है, उसके लिए तो देखो अप्रिशिएशन बनता है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर दोहरा व्यक्तित्व चलता है। एक स्त्री की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। एक स्त्री के लिए न जाने क्या क्या पैनल पर बैठकर बोला जाता है कि वो जो स्त्री है वो दवाइयाँ खाती है, वो जो है वैसी वाली पिल्स लेती है ना, अबॉर्शन वाली, और कहीं कुछ करती है, वो शीशों में भर के खाती है, उसका भाई लाकर उसको देता है। इस तरीके की बातें होना या कुछ भी, बहुत सारी बातें की हैं। देखो, एक 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 बातें पकड़ी जाए ना तो ना जाने कितनी भतेरी बातें हैं जो दोनों साइड से हुई हैं, गंदगी दोनों साइड से हुई है। तो केवल बलि का बकरा एक व्यक्ति को क्यों बनाया गया, वो भी एक ऐसे व्यक्ति को जो कि माइनर था, जो इनके पहुंच में था, या फिर मतलब देखा जाए तो मतलब वो, उसकी फैमिली इतनी कमज़ोर थी कि जिसको दबाया जाना आसान था। वहीं ही क्यों, इससे भी ज़्यादा गंदगी करने वाले लोग थे जिन्होंने गंदगी की है, इससे भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके जवाब आपके पास नहीं होते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आ चुकी थी हमारी जो चाची 420 है, उनकी ईगो का क्लैश हो गया था। यहाँ पर ईगो इतनी ज़्यादा सवार हो चुकी थी। सेम टू सेम वही पैटर्न है जो कि एस्ट्रोलॉजर दीदी के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पर भी हमारी जो चाची 420 है, इसने काफ़ी ज़्यादा गंदगी की थी। इसने सामने वाले को गू चट्टी, पागल चट्टी बोला था, यहाँ तक कि ये भी बोला था कि मेरा पिछवाड़ा आके चाट ले। तो ये क्या चीज़ थी? ये क्या चीज़ थी? ये अभद्रता नहीं थी, ये गंदगी फैलाना नहीं थी। यहाँ तो भाई वही बात हो गई कि हम करें तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। माता जी 70 छेद वाली छलनी जी आई थी कल वीडियो लेकर, जहाँ उन्होंने ये लिखा था थंबनेल पर, अब बाप के घड़ा भर चुका है। पहली बात तो प्रिंसिपल जी, पहले आप लिखना सीखिए। बाप के नहीं होता है, पाप का होता है। के नहीं लगाते हैं वहाँ पर, का लगाते हैं। मतलब क्या, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाई की है आप लोगों ने? मतलब जो मेन सब्जेक्ट था आपका, हिंदी विंदी नहीं थी क्या स्कूल में? अंग्रेज़ी से पढ़ी हो तो अंग्रेज़ी में ही लिख दिया करो, कम से कम समझ में तो आए। रॉयल फैमिली। तो इन्होंने कल बोला कि बाप के घड़ा भर चुका है, और करके इन्होंने पूरा एक व्लॉग छाप दिया।
तो इन्होंने उस व्लॉग में ये बोला कि बिल्कुल क्षमा मत करना, बिल्कुल ये मत करना, बिल्कुल वो मत करना। हाँ, बिल्कुल क्षमा करने योग्य नहीं है ये चीज़ें, बिल्कुल भी क्षमा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन माता जी 4 दिन पहले आपने भी गाली दी थी और आपने कबूला भी अपने इस व्लॉग में कि मैंने भी एक वीडियो बनाया था जहाँ मैंने बहुत गंदा गंदा बोला और मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है, ये आपके हिसाब से, कि आपको बुरा लगा आपने जो किया। तो ये आपने पहली बार नहीं किया था, इससे पहले भी आप कर चुके थे। सीधे सीधे आपके UTIYA, इसके अलावा आपके AMINI ये सब बोल चुकी हो, तो वो क्या गाली गलौच में नहीं आता है? आपके हिसाब से अगर मर्डर एक बार किया है और कोई 10 बार कर रहा है, तो 10 बार करने वाला ज़्यादा गुनहगार है और एक बार करने वाला कम गुनहगार है, या मतलब दोनों को अलग अलग सज़ा मिलती है? ऐसा कुछ है क्या? मतलब क्या हो आप लोग करो तो सब कुछ ठीक। अच्छा, हमारे लपुआ भैया जो कि गाली गलौज को बिल्कुल भी जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके हिसाब से जो ये गंदगी हो रही है वाईटी पर, बहुत ज़्यादा गंदगी मचा कर रखी हुई है सबने, वाईटी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है वगैरह वगैरह, बिल्कुल सही बोला लपुआ भैया। लेकिन शुरुआत किसने की थी? आपके खानदान ने, आपकी फैमिली ने। आप लोगों ने 2 से 3 महीने तक एक औरत के चरित्र का हनन किया, मतलब एक तरीके से डिजिटल आर किया था आपने, और आपके साथ आपकी फैमिली ने, सब ने मिलकर किया। आपकी वजह से उसका जो चरित्र जो सोशल मीडिया पर उछला, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो सही थी, वो बंदी भी गलत थी, लेकिन बराबर के आप गलत थे। लेकिन आपने ऐसा दिखाया वाईटी पर कि पूरी की पूरी गलती उसकी थी, आपकी पूरी फैमिली बार बार आकर उसको ही दोषारोपण कर रही थी। तो ये जो था, ये डिजिटल आर नहीं था। क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसके अलावा आप बोलते हो कि आप गाली को प्रमोट नहीं करते, लेकिन आपका भाई आपके बिहाफ पर लाइव लगाता है जहां वो सामने वाली औरत को भैंस और न जाने क्या क्या बोलता है, वो आप ही बहुत अच्छे से जानते हैं कि दूध दोहने वाली गाय और भैंस ये सब बोल रहा था वो। इसके अलावा आपकी पत्नी है ना, मतलब आपके लिए गंदे इशारे करना या इनडायरेक्ट वे में बोल देना, वही गाली को इनडायरेक्ट वे में बोल देना सही है, लेकिन अगर उच्चारण हो रहा है मुंह से तो वो गलत है आपके हिसाब से। लेकिन वहां भी आप फंस रहे हो। पहले तो मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि आपकी पत्नी ने एक वो गन थी जिसको दिखाकर बोला था घुसेड़ देंगे। ये कोई गाली नहीं होती है क्या? या ये बहुत शालीनता वाले शब्द थे? इसके अलावा आप गाली को प्रमोट नहीं करते हो, लेकिन जब आपके विरोधी, जो कि आप हुलिया हुलिया डांस कर रहे थे, और क्या था वो हुलिया का मतलब सब जान रहे थे, तो उसको आप और ज़्यादा नीचा दिखाने के लिए अपने ही एक वीडियो में एक किसी का वीडियो प्ले कर कर दिखा रहे थे। अपने ही व्लॉग में किसी का आपने वीडियो प्ले किया था जहां वो औरत गंदी गंदी गालियां बक रही थी, और वो आप अपने चैनल पर दिखाकर क्या साबित कर रहे थे? आप तब गाली को प्रमोट करने लग गए थे क्या? अब अचानक से आपने गाली को प्रमोट करना बंद कर दिया है? मतलब दूसरे के लिए किया जाए तो आपको सही है, लेकिन अगर आपकी फैमिली को पलट कर जवाब मिल जाए कहीं से, तो वो प्रॉब्लम है आपको। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि लप्पू भैया बहुत सीधे साधे सज्जन व्यक्ति हैं, वो गाली को प्रमोट नहीं करते, लेकिन इनके घर के जो सर्वेंट है या इनका जो साला है, वो बैठकर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, व्लॉग बनाता है, जिसमें एक औरत को गंदा गंदा गाली देता है, थंबनेल पर भी गाली लिखी होती है, बहुत कुछ वो करते हैं। उसको लप्पू भैया ने क्यों रोकने की कोशिश नहीं की? क्योंकि लप्पू भैया तो गाली को प्रमोट नहीं करते हैं ना, गाली गंदी बात है, वाईटी का माहौल खराब हो रहा है, तब लप्पू भैया ने उसको रोकने की क्यों नहीं कोशिश की? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो कार्यवाही की गई है वो गलत है, बिल्कुल सही है वो कार्यवाही, लेकिन कार्यवाही बराबर से की जानी चाहिए थी। एक्शन दोनों साइड के ऊपर लेना जाना चाहिए था, क्योंकि दोनों साइड से गंदगी हुई है, एक साइड से नहीं हुई है। सिर्फ लप्पू भैया कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन लप्पू भैया करवाते सब कुछ हैं। अच्छा चलो हम एक बार के लिए मान लें कि सर्वेंट और जो इनके साले हैं, उन्होंने गुस्से में आकर व्लॉग क्रिएट कर दिया क्योंकि उनको बुरा लगा कि भाई मेरे जीजा को किसी ने बोल दिया, और सर्वेंट को बुरा लगा कि मेरे मालिक के बारे में किसी ने बुरा बोल दिया, तो उन्होंने गाली गलौज वाला वीडियो बना दिया। चलो हम मानते हैं कि लप्पू भैया उसको प्रमोट नहीं करते, हालांकि लप्पू भैया ने अपने हर एक चैनल से उस वीडियो को शेयर किया था। फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो लप्पू भैया नहीं करते, इनका एडिटर है ना, बहुत सारे एडिटर हैं, उन्होंने शेयर कर दिया होगा, तो लप्पू भैया ने ये वीडियो डिलीट कराने की कोशिश क्यों नहीं की कि नहीं हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते तो आप नहीं बोलो? मतलब जवाब का जवाब भी दे रहे हो आप, सामने वाली की गाली का जवाब यहाँ से गाली के तौर पर दे रहे हो, जवाब बराबर दे रहे हो, उसके बाद आप एक्शन भी ले रहे हो। मतलब ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा दोगला बनती है आपकी। आप एक्शन सब पर लीजिए ना, एक्शन लेने चले हैं तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करिए। मदर इंडिया मूवी देखी होगी ना माता जी आपने देखी होगी, लेकिन आप अरे गलती तो आप भी कर रही हो, आप क्या करोगी हैं? और यहाँ पर आकर बोल रही हैं कि बिल्कुल बख्शना नहीं। उस हिसाब से तो आप लोगों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आपने तो बहुत गंदगी की है, लेकिन आप लोग तो हमेशा आ जाते हो हाथ जोड़ जोड़ कर कि पुरानी बातें त्याग दीजिए प्लीज़, पुरानी बातों पर मत जाइए प्लीज़, अब आगे की बात करिए, अब हम लोग सुधर गए हैं, हम लोग बदल गए हैं, हमारे बेटे ने माफ़ी मांग ली, ब्ला 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 ब्ला।
तो ये जो फैमिली है इनके अकॉर्डिंग ये हैं वाईटी के डॉन। ये गंदगी करेंगे, ये गाली भी देंगे, ये प्रोवोक करेंगे सामने वाले को, और अपनी जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट कर देंगे, और सामने वाले के जो चीज़ें हैं उसको उजागर करेंगे, अपने वीडियो में आकर बार बार सुनाएंगे कि देखो किसी ने ये चाटने को बोल दिया है, किसी ने ये बोल दिया है, किसी ने औरत के वजाइना के बारे में बोल दिया है, ऐसा कर दिया है। अरे भाई, तुम्हारी पत्नी भी वो घुसेड़ने को बोल रही थी, कहाँ घुसेड़ने को बोल रही थी? और तुम्हारी माता जो फड़ने फाड़ने की बातें कर रही थी वो किस चीज़ के लिए कर रही थी? कृपया उसको भी एक्सप्लेन कीजिए। और जो तुम्हारा भाई, क्योंकि आप लोगों की फैमिली में ना प्राइवेट पार्ट दिखाने का बहुत ज़्यादा शौक है, पता नहीं ऐसा कौन सा मतलब हीरे मोती और सोना चांदी जड़ा है वहाँ पर। आपका भाई जो है प्राइवेट पार्ट के बारे में इशारा करता है, आपकी माँ भी इनडायरेक्ट वे में बात करती है। भाई शर्म कर जाओ, आप लोगों ने जितनी गंदगी की है ना वाईटी पर उतनी किसी ने नहीं की है। और एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, शर्म आ रही है आप लोगों को। और एक जन को पकड़वा के, जो कि आपके लिए इजी टारगेट था, आप ये दिखा रहे हो कि आप जो है जग जीत कर आ गए। अगर यही उल्टा एक्शन आप लोगों पर ले लिया जाए, देखो मैं ये बार बार कह रही हूँ कि मैं गाली को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि जो जिसने खुद चोरी की है वो सामने वाले को चोर कैसे बोल सकता है? और दूसरी बात, चलो ठीक है, लड़के ने गलत किया, लड़के ने गाली दी, वो अरेस्ट हो गया, ठीक है, लेकिन उसकी फैमिली को ऐसे सोशल मीडिया पर दिखाने का क्या मतलब था? उसकी फैमिली को इस तरीके से बिना उसकी फोटोज ब्लर किए, बिना उनके वीडियोस ब्लर किए उनको दिखाने का क्या मतलब था? और उनका मजाक बनाने का सोशल मीडिया पर क्या मतलब था? जो ये किया, क्या वो सही था? क्या वो सही था? उनके माँ बाप की क्या गलती थी? वो तो माँ बाप जानते भी नहीं थे कि उनके बेटा क्या कर रहा है बैठकर। कई बार बच्चे ऐसी कुछ गलत हरकतें करते हैं जो उनके माँ बाप की नॉलेज में नहीं होती है। और जब बच्चे छोटे होते हैं, माइनर होते हैं, उनको नहीं मालूम होता कि वो किस रास्ते चले गए हैं। जब लप्पू भैया 30-32 साल के होते हुए आंटी के अकॉर्डिंग, और आंटी की जो बहू है उसके अकॉर्डिंग, कि उस पर जादू मंत्र फूंक दिया गया था, उसको बहला दिया गया था, फुसला दिया गया था, तो 20-30 साल का लड़का जब बहकावे में आ जाता है, जब 20-30 साल का जो लड़का है वो 20 साल की लड़की के कहने पर कि भाभी से ज्यादा तो वो अच्छी लगती है, वो बातों में आ जाता है, तो फिर एक माइनर लड़के पर जो आप एक्शन लेने चले हो, जो उसको इतना आप लोगों ने पिटवाया, जो कि पीटना भी लीगल नहीं है, और आपने जाकर खुद उस पर हाथ उठाया, वो भी लीगल नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? और ये वाली बातें ना करने का मुझे नहीं लगता कि सब में इतने गट्स होते हैं। बहुत ही चुनिंदा लोग इन मुद्दों को रेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लप्पू भैया इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। मतलब वही सेम चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर दीदी के वक्त किया था, कि पुलिस वालों से कुछ पैसा वैसा, इनके वो रिकॉर्डिंग सामने आ गई थी। फेसबुक का कोई वीडियो अपलोड हुआ था जो कि डिट्टो और भमित के पेज से हुआ था, वहाँ पर वो चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थी जहाँ ये लोग बातें कर रहे थे, ये कि पुलिस वालों को सेट करते हैं और इन लोगों को जो है टाइट करवाते हैं। तो वही सेम चीज़ लप्पू भैया यहाँ कर रहे हैं। तो लप्पू भैया बहुत पावरफुल इंसान है। लप्पू भैया का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, तो लप्पू भैया की 100 गलतियां माफ़ हैं, लेकिन सामने वाले की एक छोटी सी गलती और लप्पू भैया उसको जो है धमकी देना स्टार्ट कर देंगे, जेल भिजवाने की चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे। और एक चीज़ और रिवील हो गई है, लप्पू भैया के घर की एक और इलीगल चीज़ कल रिवील हो गई है, कि जो लप्पी हैं वो 20 साल की है, 20 साल की। तो इसके अकॉर्डिंग कि सबसे पहले तो इनको धरा जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो 20 साल की है तो 5 साल इनके शादी को हो चुके हैं। ये लोग खुद बोलते हैं बार बार, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर। तो रॉयल फैमिली से इतनी बड़ी मतलब मिस्टेक तो नहीं, गुनाह हुआ है, ये तो क्राइम है कि 16 साल की लड़की की आपने मतलब बाल विवाह करवा दिया। बाल विवाह तो मतलब इलीगल है ना, क्राइम है ये तो क्या इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था? भाई क्या मतलब चल रहा है वाईटी पर? क्या मतलब यहाँ पर तो अंधेर नगरी चौपट राजा ये चल रहा है। मतलब मैं कल से देख रही हूँ यार, जो गंदगी मची हुई है, भाई गंदगी तो रोज ही मच रही थी, रोज ही मच रही थी, और दोनों साइड से मच रही थी। और जितनी गंदगी लप्पू ने मचाई है भाई साहब, चैटिंग दिखा दी, अपने लाल कच्छे दिखा दिए, उस गंदगी को किसी ने मतलब इतना उच्च लेवल पर नहीं ले जाया गया, इतना गंदा नहीं बोला गया। सामने वाली औरत को रोज प्रेग्नेंट बनाया जा रहा। हालांकि मैं उस औरत के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है भाई। भाई ये बताओ, अगर दोनों की गलती थी, लप्पू की भी थी, जगत दीदी की भी गलती थी, तो हमेशा जगत दीदी को ही, फिर इसी वजह से कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं कि वो जानते हुए भी कि जगत दीदी भी टोटली गलत हैं, इक्वली गलत है, फिर भी वो लोग जगत दीदी को अब धीमे धीमे सपोर्ट करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि ये फैमिली रुकने का नाम ही नहीं ले रही, थमने का नाम ही नहीं ले रही। उससे गलती हुई है, कम से कम वो भले ही उसने स्वीकारा हो नहीं स्वीकारा हो, उसने मुंह खोला हो नहीं खोला हो, लेकिन उसने गंदगी नहीं की जो ये गंदगी बराबर से यहाँ से हो रही है। उसने उसके बाद गंदगी नहीं की, उसने उसके बाद मुंह नहीं खोला, चू नहीं करी, और बीच में अगर उसने करने की कोशिश की तो रिएक्शन चैनल वालों ने उसको चुप करा दिया और वो मान भी गई फैमिली। पर ये फैमिली
ये तो गंदगी की हर सीमा लांघ रही है। और इसी तरीके से चलता रहा तो सच्ची बात है कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप बिल्कुल मतलब जगत दीदी को भी गलत बोलते हो, इनको भी गलत बोलते हो, लेकिन अगर इतनी गंदगी ये फैमिली करेगी तो मुझे लगता है कि मुझे फिर सपोर्ट सच्ची में जाकर जगत दीदी के साइड जताना पड़ेगा कि भाई गलत तो फिर सबके ही साथ हुआ है, यही फैमिली तो भाई फंसाती है पहले जाल में और फिर ये करती है। मतलब इनके साइड से गाली गलौच हो रही है, इनके साइड से हुल्ली हुल्ली डांस हो रहा है, इनके साइड से जो है हुल्ली सिंह नाम दिया जा रहा है, इनके साइड से बोला जा रहा है ये घुसेड़ देंगे वो घुसेड़ देंगे, इनके साइड से बोला जा रहा है कि यहाँ के बाल नहीं उखाड़ पाओगे, इशारे किए जा रहे हैं गंदे गंदे। किसी की बेटी जो कि माइनर है, जो कि मतलब स्कूल गोइंग गर्ल है, टीनेजर है, उसको बोला जा रहा है कि हम उठा लेंगे तुमको, तुम्हारे हॉस्टल से उसको उठा लेंगे, है ना, ये धमकियां दी जा रही हैं। तो ये सब जस्टिफाइड है क्योंकि ये रॉयल फैमिली कर रही है भाई, रॉयल फैमिली, चाची 420 का खानदान कर रहा है ये, तो ये सही है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी जो करेगा हम उसकी आवाज दबा देंगे क्योंकि हम है बहुत पावरफुल, हमारे अच्छे लोगों में उठना बैठना है। फिर जाकर ऑडियंस बोलने लगती है कि 11,000 रुपए बोल रहे हैं, वो पायल बोल रही हैं, तो फिर इंसान को बुरा लगने लगता है। कितने लोग मेरी बातों से सहमत है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के संग। अगर मुझसे कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।